दिल्ली में लौटा वीकेंड कर्फ्यू का दौर। शनिवार और रविवार को दिल्ली में कर्फ्यू। जिस बात की आशंका थी आखिरकार वही हुआ। दिल्ली में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेंगे। दिल्ली में सैटरडे और संडे को यानी वीकेंड्स पर अब कर्फ्यू रहेगा। तो लोगों से अपील है कि कर्फ्यू के दौरान बाहर ना निकलें। बहुत ज़रूरी होने पर हॉस्पिटल या कोई बहुत एसेंशियल ज़रूरत पर ही बाहर निकलें, लेकिन सैटरडे संडे को कर्फ्यू का पालन करें, घर में रहें, वर्क फ्रॉम होम करें या परिवार के साथ बैठें। वीकेंड कर्फ्यू के अलावा और भी कई पाबंदियां लगाई गई हैं। वीकेंड दफ्तर वर्क फ्रॉम होम रहेंगे। जरूरी सेवा से जुड़े लोग ही दफ्तर आ सकेंगे। निजी दफ्तर 50% क्षमता के साथ काम करेंगे। केसेस ना बढ़ें, इसलिए ये भी फैसला लिया गया कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनमें एसेंशियल सर्विस वाले ऑफिसेज को छोड़कर सबको अभी दफ्तर आने से मना किया जाएगा और केवल ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम कराया जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफिसेज वर्क फ्रॉम होम मोड पे रहेंगे या ऑनलाइन मोड पे रहेंगे। प्राइवेट ऑफिसेज को 50% अलाउ किया जाएगा। वो 50% कैपेसिटी ऑफलाइन रखें और 50% ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम रखें। दरअसल दिल्ली में पिछले हफ्ते से कोविड केस का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। ये दिल्ली का कोरोना ग्राफ है। देखिए 7 दिनों में कोविड के मामले में राजधानी में कहां से कहां पहुंच गए। 28 दिसंबर को कोविड के 496 नए मरीज आए थे। 29 दिसंबर को आंकड़ा 923 पर पहुंचा। 30 दिसंबर को 1313 हो गया। 31 दिसंबर को 1796, 1 जनवरी को 2716, 2 जनवरी को 3194 और 3 जनवरी को 4099 नए केस। दिल्ली के ये आंकड़े इसलिए भी डरा रहे हैं क्योंकि येलो अलर्ट के बाद भी दिल्ली में संक्रमण तेजी से हुआ है। अलर्ट का स्तर ऑरेंज तक पहुंच चुका है, यानी खतरे से लेवल 1 से दिल्ली लेवल 3 तक पहुंच चुकी है। राजधानी के पॉजिटिविटी रेट की रफ्तार से आप इसे समझ सकते हैं। 28 दिसंबर को 0.89%, 29 दिसंबर को 1.23%, 30 दिसंबर को 1.73%, 31 दिसंबर को 2.44%, 1 जनवरी को 3.64%, 2 जनवरी को 4.59% और 3 जनवरी को 6.46%। इस ग्राफ से साफ नजर आ रहा है कि संक्रमण दर में लगातार खतरनाक इजाफा हुआ है। हालांकि दिल्ली सरकार का लगातार यही कहना है कि संक्रमण बढ़ने के बावजूद खतरे जैसी कोई स्थिति नहीं है। तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ओमिक्रॉन का अभी तक का जो बिहेवियर है, अभी तक का जो जिन लोगों को ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन हो रहा है उनको बहुत माइल्ड सिम्टम्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं और जल्दी ठीक हो जा रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर लोगों को कोविड हो रहा है तो खतरा तो है, इसलिए इससे बच के रहना भी जरूरी है। और बच के रहने का सबसे बढ़िया तरीका है कि हम पूरी तरह से सेफ्टी रखें। बेशक संक्रमण घातक नहीं है, लेकिन संक्रमण अपने साथ पाबंदियों वाली मुसीबत ला रहा है। कोविड को लेकर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी DDMA ने एक ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप तैयार किया है। अमित भारद्वाज के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।